एजुकेशन। आज हम हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, 1857 का विद्रोह किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? ऑप्शन ए डलहौजी, बी है विलियम बेंटिंक, सी है कैनिंग, डी है मेवात। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ होते हुए धीरे धीरे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में फैला था। 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था, जिनका कार्यकाल 1856 से 1862 है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अधिनियम के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन 1853, बी 1862, सी 1858, डी 1807। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर भारत के शासन को ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी है विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी है कैनिंग। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था, जिनका कार्यकाल 1856 से 1862 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए हार्डिंग, बी है रिपन, सी है डलहौजी, डी है कैनिंग। तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। और कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल तो वो भी लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड डिस्पेच किसके कार्यकाल के दौरान आया था? ऑप्शन ए है रिपन, बी है मेयो, सी है डलहौजी और डी है एलन ब्रो। तो वुड डिस्पेच जो शिक्षा से संबंधी है डलहौजी के कार्यकाल में 1854 में आया था, जिसमें प्राथमिक स्तर पर हिंदी माध्यम में और माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड डिस्पेच कब आया था? ऑप्शन ए है 1853, ऑप्शन बी 1852, ऑप्शन सी 1855, ऑप्शन डी 1854। तो वुड डिस्पेच 1854 में आया था और 16 अप्रैल 1853 को डलहौजी के कार्यकाल के दौरान ये प्रथम रेल चलाई गई थी बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। और डलहौजी के समय में 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड डिस्पेच इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है किसान, बी है सैनिक, सी है शिक्षा और डी है भूमि। तो वुड डिस्पेच जो 1854 में डलहौजी के कार्यकाल के दौरान आया था, जो शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी सिफारिश पर कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए सैडलर, ऑप्शन बी है हंटर, ऑप्शन सी है वुड डिस्पेच, ऑप्शन डी है मैकाले। तो ऑप्शन सी होगा वुड डिस्पेच। वुड डिस्पेच 1854 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आया था और इसी के सिफारिश पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कार्यकाल के दौरान कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है डलहौजी, बी है कैनिंग, सी है डफरिन और डी है तो कर्जन। तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 1862 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कब कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन है 1861, बी 1860, सी 1864 और डी 1862। तो इसका सही आंसर 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत में एक सचिव की नियुक्ति की गई थी? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1858, ऑप्शन डी 1862। तो 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ होकर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में फैला था और 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में एक सचिव की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत का रक्षक या विजय का संचालक कहा जाता है? ऑप्शन ए एल्गिन, ऑप्शन बी है एलन ब्रो, ऑप्शन सी है कैनिंग, ऑप्शन डी है जॉन लॉरेंस। तो जॉन लॉरेंस को भारत का रक्षक तथा विजय का संचालक कहा जाता है, जिनका कार्यकाल 1864 से 1868 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में सर्वप्रथम जनगणना किसके कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी? ऑप्शन है डलहौजी, ऑप्शन बी है रिपन, ऑप्शन सी है मेयो, ऑप्शन डी है कैनिंग। हम जानते हैं कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में किया गया था, जो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में किया गया था, जिनका कार्यकाल 1869 से 1872 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन 1873, बी 1872, सी 1881 और डी 1874। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था और भारत में नियमित रूप से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की थी? ऑप्शन है पंजाब, बी है सिंध, सी है अजमेर और डी है मैसूर। तो मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना राजाओं के बालकों के पढ़ाई के लिए अजमेर में की थी, वो भी 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1872 में निम्नलिखित में से किसने मेयो की हत्या कर दी थी? ऑप्शन है तुर्क, बी है अरबी, सी है पठान, डी है मराठा। तो 1872 में पठान ने मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना कब की थी? ऑप्शन है 1871, बी है 1857, सी 1861 में और डी 1872 में। तो मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना 1872 में की थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।